To the Sambhal issue, the concerned mosque committee had approached the Honorable Supreme Court challenging the order of Civil Judge Senior Division Director. बिल्कुल अमित गंजू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, सुप्रीम कोर्ट के बड़े आदेश के बाद अब ये पूरी लड़ाई हाई कोर्ट में जाती हुई दिख रही है। अब हाई कोर्ट में दोनों पक्षों को अपने अपने तर्क और दलीलों को देना होगा। बताना चाहूंगा कि 3 दिन का समय भी दिया गया है। अगर इनको कोई ऑब्जेक्शन हो तो 3 दिन में जाके उसको सबमिट करें, यानी ट्यूसडे तक उसको सबमिट करना होगा, जो हमारे पास जानकारी भी मिली है, क्योंकि मैंने इससे पहले बताया कि कई चीजें भी क्रिस्टल क्लियर होना बाकी। तो अमित गंजू हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर हैं, जो हमें ताजा अपडेट दे रहे हैं, जानकारियां दे रहे हैं किस तरीके से पूरा मामला निकलकर सामने आया है। अमित बताइए, बात को रखिए अपना। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो मॉस्क कमेटी के लोग गए थे और उसमें आज उनका जब आया तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ी रिलीफ मिलती इसलिए दिख रही है, क्योंकि तीन मेजर बिंदु जो सामने अभी तक फिल्टर होकर आए हैं, उसमें सबसे बड़ा है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, पीस एंड हार्मनी बनाना चाहिए। उसके अलावा लोअर कोर्ट किसी प्रकार का कोई भी डिसीजन नहीं देगी अनलेस और अनटिल हाई कोर्ट की कोई डायरेक्शंस, हाई कोर्ट की डायरेक्शंस के बाद ही अपना कोई, यानी जो अभी 8 जनवरी तक एक रिलीफ ये है कि 8 जनवरी तक तो ऐसे भी कुछ नहीं होगा, लेकिन अब इनको 3 दिन का, इस कमेटी को 3 दिन का टाइम है। अगर कोई बात इनको रखनी है तो हाई कोर्ट जाके अपनी 3 दिन तक उसमें रख सकते हैं। यानी आज का एक वर्किंग डे है, दैट इज फ्राइडे, सैटरडे और मंडे तक माना जा रहा है कि मंडे तक रख सकते हैं। और इनके सबके अलावा जो लोअर कोर्ट में आज सबमिट होना था एएसआई टीम ने नहीं है, और इनके अलावा जो रिपोर्ट है वो कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए, रिपोर्ट को कवर्ड फ्लैप में होना चाहिए। ऐसी तमाम चीजें हैं जो कहा गई हैं। अब मैंने जैसे आपको पहले कहा कि जैसे जैसे चीजें सामने आएंगी, पेपर्स सामने आएंगे और क्रिस्टल क्लियर चीजें होंगी कि और क्या क्या डायरेक्शंस सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए हैं। जी अनुपम। अमित, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सर्वे हुआ, सर्वे की रिपोर्ट को लेकर के बातें हुई, और अब यहां पर कानून व्यवस्था, पुलिस और प्रशासन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं संभल में कानून व्यवस्था एक बड़ा मसला है, और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। प्रशासन सुनिश्चित करे कि शांति, क्योंकि पहले दौर की जो रिपोर्ट है उसको फाइनल रिपोर्ट नहीं माना जा सकता है, क्योंकि जब वहां पे सर्वेक्षण करने के लिए जब अधिकारी पहुंचे तो पहले राउंड में वहां पे सिर्फ तस्वीरें वहां पे ली गई और वीडियोग्राफी हुई है, और जिस दिन वो सर्वेक्षण हो रहा था उसी दिन वो हंगामा होता है। हालांकि जो सर्वेक्षण करने का जो वक्त निर्धारित था 7 से लेकर 10 बजे के बीच में, उसी वक्त में वो हंगामा बरपता है संभल में। तो यहाँ पर जो आने वाले दिनों में जो सर्वेक्षण का जो दौर है वो भी आगे होगा, दूसरी राउंड तीसरी राउंड भी किया जाएगा, तो उसके बाद ही वो कंप्लीट एक रिपोर्ट बनती है। वो रिपोर्ट को अभी कानूनी भाषा में अगर कहें तो वो पूर्ण तौर पे वो रिपोर्ट अभी तैयार नहीं है, क्योंकि उस मामले पर अभी कई और दौर की जो एक रिपोर्ट है वो तैयार होंगी। उसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट बनेगा, उस फाइनल रिपोर्ट को कोर्ट के सामने भी रखना होगा। पहला मामला वो समझते हैं। दूसरा, अगर देखा जाए, जिस तरह से कोर्ट के द्वारा एक निर्देश दिया गया है कि इस मामले पे जो उत्तर प्रदेश पुलिस को खास तौर पे वहां पर जो तो यहां पर यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बड़ा आदेश दिया है। सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश यहां पर सामने आया है। यह बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं, निचली अदालत कोई एक्शन न ले, यह बात यहां पर कही गई। और उमेश श्रीवास्तव हमारे संवाददाता मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, जिस तरीके से यह पूरा मसला अब तक निचली अदालत में था, सुप्रीम कोर्ट में दूसरा पक्ष गया और अब हाई कोर्ट में यह पूरा मामला जाता हुआ दिख रहा है, यानी कि अब हाई कोर्ट में ही इस पूरे मसले पर सुनवाई होगी। निश्चित तौर पर बड़ा आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निचली अदालत इस मामले में कोई कार्रवाई न करे, निश्चित तौर पर बड़ा आदेश है। हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद ही इस मामले में आगे फैसला होगा। तो निश्चित तौर पर आज जुमे की नमाज भी है, और जुमे की नमाज को लेकर आज समूचे प्रदेश में अलर्ट भी है। खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में खास चौकसी बरती जा रही है। 4 चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। न्यूज 18 की टीम इस वक्त इमलियान मस्जिद मेरठ के बाहर मौजूद है, और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के 4 चौबंद इंतजाम किए गए हैं, सिक्योरिटी के प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए गए हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर फोर्सेज की तैनाती है, और हर मस्जिद। और सीधे आपको लखनऊ लेकर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करें। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए
प्रत्याशियों की इस ऐतिहासिक विजय के उपलक्ष्य में आज जब हमारे नवनिर्वाचित विधायकगण शपथ ग्रहण किए हैं, उसके उपरांत भारतीय जनता पार्टी ने उनके सम्मान के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया है। इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रदेश के लोकप्रिय और कर्मठ अध्यक्ष माननीय श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश संगठन के महामंत्री माननीय श्री धर्मपाल जी,